गुड इवनिंग मुझे अपने पहले कल वाला रिपीट कर लेते हैं। कल अपने किया था परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाओं से पहले अपने किया था कंकाल तंत्र था, उसमें कौन कौन से पार्ट्स का निर्माण है वे क्या है, कब कब होता है। तो अपने किया था सबसे पहले 3 मंथ का जब बच्चा 5 वीक होता है गर्भ के अंदर, उसमें क्या है 3 लेयर का निर्माण है वो हो जाता है। उसके बाद आएगा 2 मंथ। 2 मंथ में क्या होता है, उसके हाथ पांव, उसके बाद क्या है उसके तंत्र है उनका निर्माण है क्या है 2 मंथ में हो जाएगा। 2 के बाद है बात थी 3 मंथ। 3 मंथ में 3 शब्द वाला क्या आएगा, कंकाल। भी कंकाल तंत्र उसका निर्माण है वो जाएगा। उसके बाद 3 के बाद आएगा 4। 4 के बाद 4 डिजिट वाला क्या था, मस्तिष्क है, उसका निर्माण क्या है 4 मंथ में हो जाएगा। 4 के बाद आएगा 5। 5 मंथ की अवधि में क्या है आहार नाल का निर्माण है वो हो जाएगा। तो 6 मंथ की अवधि में क्या होता है भी, ये आकार में तो क्या होता है छोटा होता है, लेकिन सारे के सारे ऑर्गन है उनका निर्माण क्या है इसमें पूर्णतः हो जाएगा, यानी अपने आकार का 1/3 भाग कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद 7 माह के अंदर 7 क्या करेगा भी 7 देना प्रारंभ है वो कर देगा। भी सारे के सारे अंग है वो क्या देंगे 7 देना प्रारंभ है वो कर देंगे। उसके बाद 8 माह में पेट बॉडी का निर्माण और 9 माह में क्या है बर्थ हो जाता है। उसके बाद अपने किया था जब शिशु क्या है गर्भ काल में होता है तो उसको क्या है गंध और दर्द का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है, और सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, उसकी माता का पड़ता है। भी उसकी माता के द्वारा क्या चीज ग्रहण किया गया, चाहे धूम्रपान हो, आयु हो, भोजन हो, उसका वातावरण हो, चाहे संवेगात्मक हो, मानसिक हो, सारा का सारा प्रभाव क्या है माता जो ग्रहण करेगी वो क्या है बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक अपने देखा था उसके बाद अपने डेफिनेशन आ जाएंगी। डेफिनेशन में बोल रहा हूं भी सबसे पहले क्या है शेषवा अवस्था में क्या है वृद्धि विकास में क्या होती है तीव्रता। किसने कहा था, वाटसन। हर टाइम करो एंड करो नहीं आएगा, वाटसन आ जाएगा। वाटसन ने क्या कहा था, तीव्रता होती है। उसके बाद शेषवा अवस्था क्या है सबसे आदर्श का क्या हो जाएगा वेलेंटाइन, टाइन तक याद रखना है। वेलेंटाइन ने कहा था विशेषवा अवस्था क्या होती है बालक के अंदर क्या है सबसे आदर्श काल माना गया है। उसके बाद बालक का जितना विकास होता है उसका आधे से ज्यादा विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है, शेषवा अवस्था में होता है। किसने कहा था, गुड एनफ के द्वारा कहा गया था। उसके बाद एडलर ने क्या कहा था, एडलर के द्वारा एड दी गई थी कि बालक जो कुछ भी बनता है वो क्या प्रारंभिक वर्षों में क्या है उसके गुणों को देखते हुए तय किया जा सकता है। किसकी, किसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। भी अपने 6 साल आती है लेकिन 5 वर्ष के अंत तक और 6 वर्ष का जो प्रारंभ होता है उसके बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाएगा, शेषवा अवस्था कहलाएगा। मैक्स में अपने किया था ना, जब अपने एज ग्रुप किए थे तो किसी ने कह दिया 5 साल, किसी ने कह दिया 6 साल। अपने क्या कर लिया, सभी को कमांड किया था, एक नॉर्मल माना था ना। शेषवा अवस्था के अंदर 5 साल का अंत और 6 साल का प्रारंभ, वो चीज क्या कहलाई थी, शेषवा अवस्था कहलाई थी। उसके बाद अपने की थी 4 डेफिनेशन एक साथ याद। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड करो के द्वारा 2 वर्ष की आयु तक सारे संवेग सट्रेंगे, 2 वर्ष तक सारे संवेग विकसित हो जाएंगे, ब्रिजेज आ जाएगा। उसके बाद एक डेफिनेशन की थी भी बालक के प्रारंभ के 6 वर्षों में क्या आने वाले 12 वर्षों की अपेक्षा क्या है दुगुना सीखता है। 2 आ गया, यहाँ पर कौन आ जाएगा, गैसल आ जाएगा। और 2 वर्ष की आयु के भावी जीवन की आधारशिला होती है, आधारशिला में फिर 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगी, इसमें स्ट्रेंग के द्वारा डेफिनेशन को दिया गया था। 2 डेफिनेशन हो रही थी। बालक में क्या 4 से 5 वर्ष के अंदर तय किया जा सकता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान है, और 4 से 5 वर्ष की आयु मस्तिष्क के लिए सबसे ग्रहणशील होती है। किसके द्वारा कहा गया था, न्यूमैन के द्वारा कहा गया था। तो आज अपने करेंगे शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था बोलते हैं या इसको क्या है
इनफेंसी स्टेज बोला जाता है। ये अपनी क्या 2 नंबर स्टेज होती है, जो कौन सी होती है? शिशुअवस्था होती है। पहली कौन सी हो जाएगी? गर्भावस्था, प्रीनेंटल स्टेज। शिशुअवस्था के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि बालक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? जन्म हो गया। तो जन्म होने के बाद बालक में किस किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, वो चीज क्या है अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आ जाएगा बालक की ऊंचाई। जन्म के समय बालक होता है, उसकी हाइट कितनी होती है? इसमें क्या है, मोस्टली आपकी आ जाएगी 51.5 से लेकर 54.5 इंच, नहीं सेंटीमीटर तक होती है। किसमें? मेल बेबी में। भी जो मेल बेबी है उसकी हाइट कितनी मानी गई है? 51.5 से लेकर 54.5 के बीच में मानी गई है। भी जो बच्चा क्या हो? मेल हो। तो फीमेल में कितनी हो जाएगी? लगभग 51.0 से लेकर 54.0 सेंटीमीटर। किसमें आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी फीमेल। जो फीमेल बेबी है उसमें क्या है, इतनी हाइट होती है। दोनों में बात क्या कॉमन आ रही है? 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होता है। किसमें होता है? कि मेल और फीमेल है, उनकी जो हाइट है उसमें क्या है 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होता है। ये बात क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सन क्या यहीं से घुमा सकता है, क्योंकि सभी को ध्यान नहीं है कि बालक की ऊंचाई कितनी होती है, लेकिन ऊंचाई क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो मोस्टली बात क्या आ जाएगी भी, जब जन्म के समय बालक क्या होते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा 0.5 सेंटीमीटर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो बालिकाएं क्या हो जाएगी, उनसे 0.5 सेंटीमीटर छोटी होती है। सिंपल अगर पूछ ले आपसे तो क्या हो जाएगा कि बालकों की लंबाई कितनी होती है? 51.5 से लेकर 54.5 सेंटीमीटर तक। तो बालिकाओं की कितनी हो जाएगी? 51 से लेकर 54 तक, यानी 0.5 सेंटीमीटर की इनमें क्या होती है, कमी, इनसे क्या कम होती है। किन से? बालिकाएं होती है बालकों से। उसके बाद आ जाएगा इनका भार। भार की बात आती है तो क्या बालक में जन्म के समय, बालक में क्या है, जन्म के समय भार होता है लगभग 7 से लेकर 8 पाउंड तक। 7 से लेकर 8 पाउंड तक बालक में क्या होता है, जन्म के समय भार होता है। अब बात यहां तक तो दिमाग में आ गई, लेकिन 7 से 8 पाउंड, अब 1 पाउंड में वजन कितना होता है? अब यहां के सीटी पिटी गुम हो जाएगी। तो क्या 1 पाउंड बराबर होता है 45.5 ग्राम, यानी लगभग क्या है 50 नहीं 45 नहीं 450.5 ग्राम के लगभग क्या होता है 1 पाउंड में वजन होता है। तो बालक का जन्म के समय फिर वेट कितना हो जाएगा केजी के हिसाब से? लगभग कितना हो जाएगा भी, लगभग क्या है 2.5 से 3.5 केजी। लगभग क्या है 2.5 से 3.5 केजी तक क्या होता है बालक का जन्म के समय वेट है वो होता है। उसके बाद जैसे ही बालक आ जाएगा अपने कितने, लगभग क्या है 2.5 से लेकर 4 वर्ष, 2.5 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था तक आते आते इसका वेट कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाता है। तो लगभग क्या है 5 से 6 वर्ष की आयु तक आते आते वजन कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और लगभग ये कितना हो जाएगा 3 गुना के बाद क्या है, नहीं ये अपने थोड़ा गलत हो गया। जैसे बालक में क्या है 7 से 8 पाउंड, लेकिन जैसे ही ये हो जाएगा 6 माह में इसका वजन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। तो क्या लगभग 1 वर्ष की अवस्था तक, 1 वर्ष की अवस्था में कितना होता है 3 गुना, यानी 3 गुना तक इसका वजन है वो हो जाएगा किसका, 7 से 8 पाउंड का। और जब ये आ जाएगा 5 वर्ष की अवस्था तक आते आते ये कितना हो जाएगा 35 से 40 पाउंड तक क्या हो जाएगा, भारी है वो हो जाता है। यानी जन्म के समय भार कितना था, लगभग क्या है 7 से लेकर 8 पाउंड, यानी 2.5 से लेकर 3.5 केजी के
बीच में। लेकिन जैसे ही बालक किस में आएगा, भी 6 वर्ष माह की अवधि के अंदर आएगा तो वेट क्या हो जाएगा, 2 गुना होता है। और जैसे ही 1 वर्ष में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 7.5 से 8.5 kg के बीच में इसका वेट है वो हो जाता है। उसके बाद 5 वर्ष की आयु आते आते कितना हो जाएगा, लगभग 35 से लेकर 40 पाउंड के बीच में इसका वेट है वो हो जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या होती है, भी नोट इसमें आ जाएगा, बालक का जन्म के बाद वजन क्या एक बार कम होता है, कम होता है, उसके बाद वजन क्या है, बढ़ता है। भी जन्म के जस्ट बाद वेट क्या हो जाएगा, एक बार कम होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जब बालक हो जाएगा 6 माह का तो क्या हो जाएगा, भी जन्म के समय जो वेट था उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही किसमें आएगा, 1 वर्ष की आयु आएगी तो इसका वजन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और जैसे ही 5 वर्ष में आएगी तो क्या लगभग 5 से 6 गुना तक इसका वेट है वो बढ़ जाएगा। यानी 5 वर्ष की आयु तक आते आते बालक में क्या है, 10 से लेकर 15 kg के बीच में वेट है वो हो जाएगा। मेन बात क्या हो जाएगी, जन्म के बाद आत्मवाद क्या होता है, वजन एक बार थोड़ा रिड्यूस होगा, कम होगा, उसके बाद फिर इसमें क्या है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती चली जाएगी और बढ़ोतरी क्या है, होती रहेगी अंत तक। अपने क्या 2 चीज कंप्लीट हो गई, भार हो गया, ऊंचाई होगी, उसके बाद रंग। रंग कैसा होता है, तो जन्म के समय कैसा होता है, जन्म के समय होता है गहरा लाल भी हो सकता है, हल्का गुलाबी भी होता है, और क्या होता है, हल्का पीला। ये रंग क्या होते हैं, कभी भी स्थायी नहीं होते। जो जन्म के समय आपको रंग दिखा दिया, भी शायद ये रंग हमारा हमेशा हमेशा रहेगा, तो जन्म के समय के ये सभी के अंदर क्या है, नॉर्मल कलर होता है। गहरा लाल भी हो सकता है, हल्का गुलाबी भी हो सकता है, और हल्का पीला भी हो सकता है। लेकिन ये रंग कुछ समय के लिए ही रहते हैं, उसके बाद नकली चेहरा नहीं, असली चेहरा सामने अपने आ जाएगा, नकली चेहरा छुपा रहेगा। भी आपका जो ये वाला था ना, गहरा लाल गुलाबी हल्का, ये शायद क्या कुछ ही समय के लिए है, उसके बाद क्या है, असली चेहरा सामने आ जाएगा। यानी उसके बाद अपना कलर क्या होता है, परिवर्तित होता है, और वो फिर क्या हो जाएगा, जन्म के बाद। जन्म के बाद इसमें क्या होता है, भी आपका रंग गेहुआ गेहुआ हो सकता है, उसके बाद क्या है, गोरा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। यानी गोरा श्याम, श्याम का मतलब काला, काला हो जाएगा। तो क्या गेहुआ रंग हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, और श्याम रंग भी क्या है, हो सकता है। इन तीनों में से क्या है, एक रंग है वो हो जाएगा, भी अलग से नहीं होगा। भी आप अलग बोल दें कोई और ही रंग हो सकता है, तो इनमें से नहीं होगा, भी इन तीनों में से एक रंग आपका होता है। और लगभग आजकल तो क्या है, सारे मॉडल खत्म हो चुके हैं। ये वाला मॉडल क्या है, बहुत ही कम है, श्याम वाला। लगभग आपको गेहुआ और गोरा 2 ही चीज क्या है मिलेंगे। अच्छी शकल सूरत वाले मिलते हैं, बुरी शकल सूरत वाला जो मॉडल है वो क्या है, पुराना हो चुका है। मॉडल आजकल बहुत ही कम आपको दिखाई देने वाला होता है। तो जन्म के समय रंग आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, गहरा लाल हो जाएगा, उसके बाद हल्का गुलाबी हो जाएगा, और हल्का पीला हो जाएगा। उसके बाद जन्म के बाद इसमें रंग आता है तो कौन सा हो जाएगा, भी आप में गेहुआ रंग हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, और श्याम रंग भी हो सकता है। यहां पर बात आ गई रंग की। रंग के बाद तीसरा बिंदु इसमें आ जाएगा, तीसरा नहीं 4 नंबर, भी आपकी हृदय की धड़कन, या इसको बोल सकते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट, हार्ट बीट जन्म के समय तो कितनी होती है, 140 प्रति सेकंड या मिनट प्रति सेकंड करेंगे तो बंदा भगवान के पास जल्दी चला जाएगा। 1 सेकंड में 140 बार नहीं धड़ सकता। 1 सेकंड में मैंने बोल दिया, एक सेकंड होगी। अगर 1 सेकंड में 140 बार घूमेगा तो क्या भगवान के पास जाने में उसको बहुत अधिक आसानी है वो हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, 1 मिनट में भी 1 मिनट में बच्चा क्या होता है, लगभग 140 बार क्या उसकी हृदय की धड़कन है वो
घूमती है। और इसको अपने क्या है यहाँ टच करके छोटे बच्चे के अपने क्या है देख भी सकते हैं। उसमें क्या है इस प्रकार से आपको क्या है स्पंजिंग की होती है वही क्या आपको दिखाई है वो देता है। ये बहुत अधिक तरीके से क्या स्पंज होता है, बार बार इस प्रकार से घूमता रहेगा। तो 140 प्रति मिनट होती है कब, जन्म के समय। लेकिन जैसे ही ये आ जाएगा किसमें 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में आते आते कितनी हो जाएगी 110 प्रति मिनट तक धीरे धीरे क्या होती है कम होती है। फिर जन्म के समय क्या होती है सबसे अधिक होती है हृदय की धड़कन। और यही कारण है कि जन्म जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितना सोते हैं 24 घंटों में 16 से लेकर 18-20 घंटों के बीच में क्या है छोटे बच्चे सोते रहते हैं। तो क्या उनकी हृदय की धड़कन बढ़ेगी तभी उनमें क्या है नींद अधिक आती है। एक बुजुर्ग को आप देखो तो क्या जितने घंटे छोटा बच्चा जागता है उतने घंटे वो सो पाते हैं मुश्किल से। तो यहाँ पर क्या हृदय की धड़कन तेज है होती है कब होती है जन्म के समय सबसे अधिक 140 प्रति मिनट। और 5 वर्ष की आयु आते आते कितनी हो जाएगी 110 प्रति मिनट तक हो जाती है। उसके बाद आगे आपका आ जाएगा रेस्पिरेटरी रेट, यानी इसको बोलते हैं अपने श्वसन दर। श्वसन दर बालक में क्या होती है जन्म के समय ही अपने मान सकते हैं 20 से लेकर 22 प्रति सेकंड या मिनट। प्रति सेकंड है वो नहीं होगी प्रति मिनट ही होगी। भी बालक क्या होता है जन्म के समय क्या होता है इसकी श्वसन की दर भी क्या होती है बहुत अधिक तेज होती है सांस लेने की प्रक्रिया। और वो कितनी होती है 1 मिनट में 20 से 22 बार वो सांस क्या है ले लेता है। अपने जैसे आगे जाएंगे तब तब क्या इनकी संख्या क्या हो जाएगी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वो क्या है आगे अपने 18 हो जाएगी, उसके बाद 16 हो जाएगी और लास्ट में कितनी हो जाएगी 16 प्रति मिनट हो जाएगी। यहाँ पर क्या है 20 से 22 प्रति मिनट क्या होती है बालक में श्वसन दर। श्वसन दर के बाद बात अगर आती है मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार तो जन्म के समय बालक का जो मस्तिष्क होता है उसका भार कितना माना गया है 350 ग्राम। 350 ग्राम माना गया है जन्म के समय। जो कितना होता है भी आपके जो संपूर्ण शरीर है संपूर्ण शरीर का 21% होता है भी आपकी जितनी भी बॉडी है उसका क्या 21% होगा। मान लो भी आपका वेट अपने यहाँ पे जितना लिया है भी उस वेट का क्या हो जाएगा लगभग भी अपने 21% माना गया है जन्म के जस्ट समय। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है इसका आकार क्या बढ़ता चला जाएगा। और क्या है जैसे 5 वर्ष की आयु आएगी तो 5 वर्ष की आयु तक ये क्या है 750 ग्राम तक हो जाता है। और ये जो मस्तिष्क का भार है वो क्या होता है धीरे धीरे इसका परसेंटेज क्या है घटता चला जाएगा। जैसे बालक आ जाएगा 5 वर्ष तो 5 वर्ष में इसकी परसेंटेज घट के कितनी आ जाएगी लगभग 13%। उसके बाद जैसे आएगा 10 वर्ष कितनी आ जाएगी 10% नहीं 12 साल में 10%। और जब बालक हो जाएगा वयस्क यानी 18 वर्ष तब इसकी कितनी हो जाएगी 8% तक ही रह जाएगा। भी आपकी जितनी भी संपूर्ण बॉडी है उसका क्षेत्रफल है उसका क्या है 8% ये आपका मस्तिष्क है वो होता है। और जन्म के समय आपने देखा होगा बालक का मस्तिष्क क्या होता है बड़ा होता है संपूर्ण बॉडी के हिसाब से उसके लेवल के हिसाब से। अंगों में क्या है सबसे बड़ा यही आपका हो जाएगा। तो संपूर्ण शरीर का क्या है 21% जन्म के समय। जैसे शेष अवस्था कंप्लीट हुई 5 साल तो कितना हो जाएगा 13%। उसके बाद 12 वर्ष की आयु में 10% और क्या 18 वर्ष की आयु आते आते कितना हो जाएगा 8% तक ही रह जाता है। किसका भार मस्तिष्क के भार की बात है वो चल रही है। मस्तिष्क के भार के बाद इसमें आ जाएगी आपकी हड्डियां। हड्डियों की संख्या क्या है बालक में जन्म के समय कितनी होती है 270 तक होती है जन्म के समय। जैसे बालक ने जन्म लिया तब हड्डियां कितनी होती है 270 होती हैं। और ये हड्डियां क्या होती है बिल्कुल ही कोमल होती है लचीली होती है स्पंजी होती है। स्पंजी का मतलब समझ रहे हो
भी एक बार उसको अपने दबा सकते हैं। उस प्रकार से क्या होती है भी एक स्पंज के समान, स्पंज आपने देखा होगा, अपने जो चेयर होती है और होती है उनके ऊपर अपने सीट, लुगदी के समान सीट होती है, उसको अपने इस प्रकार से दबा सकते हैं। स्पंज क्या है भी वो चीज जो उसके अपने एक बार दबाया उसके बाद छोड़ने के बाद को वापस क्या है वही आ जाए। इस प्रकार से क्या इसको किसी प्रकार से आप मोड़ो तोड़ो वो क्या होता है आपका स्पंजी होता है। बिल्कुल क्या होती है कोमल होती है, लचीली होती है, स्पंजी होती है। लेकिन स्पंजी होने का मतलब क्या है, स्पंजी क्यों होती है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, उपास्थि, उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि बोलते हैं कैटालाइज, कैटालाइज की बनी होती है। इस कारण ये क्या होती है भी उपास्थि की बनी होती है, तभी क्या होती है स्पंजी होती है, कोमल होती है, लचीली होती है। क्योंकि हड्डियां अपने पड़ा था पहले वृद्धि और विकास में। वृद्धि का अर्थ क्या था, सिर्फ और सिर्फ के संख्याओं में बढ़ोतरी होना क्या चीज था, वृद्धि था। लेकिन विकास क्या हो जाएगा भी आपकी जो कोमल हड्डियां हैं, लचीली हड्डियां हैं, स्पंजी हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगी आपस में जुड़ेंगी और जुड़ने के बाद क्या होती है मजबूत होती चले जाएंगी। उसी बात को इसने क्या नाम दिया था, विकास का नाम दिया गया था। और उसमें जब हड्डियां कोमल होती है तो कैसी होती है, इसमें उपास्थि की बनी होती है। अपने कान सुना होगा भी कान में सबसे छोटी हड्डी होती है जिसका नाम क्या था, स्टेपिस। कान में क्या है तीन प्रकार की हड्डियां थी, एक का नाम था इनकस, दूसरी का नाम मेलियस और तीसरी का नाम क्या था, स्टेपिस माना जाता है। और स्टेपिस क्या होती है भी अपने बॉडी की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है, जो किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। क्योंकि इसमें आप इस प्रकार से कभी भी क्या आप उसको क्या है मोड़ के देख सकते हैं, कभी भी टूटती नहीं है। तो उपास्थि क्या एक हड्डी के समान एक पार्ट है, मान लो अपने प्लास्टिक मान सकते हैं, प्लास्टिक के समान ही होता है। वो क्या हड्डी नहीं होती है, वो क्या होती है स्पंज टाइप की होती है, जो किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी हुई होती है। तो अपनी बॉडी में कुल हड्डियां कितनी होती है, 270 होती हैं। लेकिन उसके बाद क्या एक बार थोड़ी हड्डियां क्या है बढ़ेगी, उसके बाद फिर हड्डियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। कम होने का रीजन क्या है, कम होने का, कम होने का रीजन ये है कि इसमें जो हड्डियां होती हैं वो आपस में क्या होती है जुड़ जाती है। बहुत सी हड्डियां होती है वो क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। और जब हड्डियां क्या होती है, जब हड्डियां जुड़ती है तो हड्डियों के जुड़ने को क्या बोला जाता है, अस्थिकरण, अस्थिकरण बोला जाता है। जब क्या आपकी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, जुड़ने को क्या नाम दिया गया है, अस्थिकरण नाम दिया गया है। और वैसे जब अस्थि अस्थि से जुड़ती है तो इसको क्या बोलते हैं, टेंडन भी बोला जाता है। टेंडन, टेंडन भी क्या बोला जाता है, जो क्या अस्थिकरण ही कहलाता है। भी अस्थियों का आपस में जुड़ना क्या चीज कहलाएगा, अस्थिकरण कहलाता है। हमारे शरीर में कुल हड्डियां वैसे मनुष्य में कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। जिसके पूरे स्केलेटन के हिसाब से मैंने एक दिन आपको पहले करवाया था कि सबसे पहले होता है मस्तिष्क, जिसमें कुल हड्डियां कितनी होती है, 29 हड्डियां होती हैं। 20 + 9 बिश्नोई 29, याद रह जाएगा नाम याद रखने के लिए भी 29 हड्डियां होती है। 29 को अपने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, जिसको अपने क्या नाम दिया था, कपाल, कैपाल। कपाल में हड्डियां थी 8, 8 प्रकार की हड्डियां क्या है कपाल के अंदर होती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, अपना फेस आ जाएगा। फेस में थी अपने पास 14 हड्डियां। उसके बाद आ जाएंगे अपने कान, कान में हड्डियां होती है 3 और 3 6, जिनका एक का नाम है इनकस, मेलियस और एक आपकी होती है स्टेपिज। स्टेपिज को क्या है अपने बॉडी की सबसे छोटी हड्डी भी कहा जाता है। उसके बाद एक लास्ट में होती है हायोड। तो 8, 14, 6 और एक ये वाली हो जाएगी, कुल हो जाएगी अपने 29। उसके बाद अपना ये वाला पोर्शन है जिसको अपने क्या बोलते हैं भी, ये अपना वक्ष क्षेत्र बोलते हैं। वक्ष क्षेत्र में हड्डियां होती है 25, यानी 12 जोड़ी आपकी रिब्स या पसलियां होती है और एक जो इन सारी रिब्स को जोड़ती है जिसका नाम क्या है, स्टर्नम है। तो 24 + 1 बराबर कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। उसके बाद अपना ये वाला पोर्शन जो अपनी क्या है रीढ़ की हड्डी होती है, मेरू रज्जु होता है। इसमें कुल हड्डियां होती हैं, जब 270 है ना तब तो हो जाएगी 33, लेकिन बाद में क्या हो जाएंगी, इसमें 26 हड्डियां रहती है। उसके बाद हाथ, हाथ में अपनी हड्डियां थी 30
और 30 से 60। यहाँ पर क्या 5 प्रकार की बोन्स इसमें पाई जाती हैं। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, जिसका नाम क्या था, हैंड से कौन सी हो जाएगी, ह्यूमरस हो जाएगी। हैंड से ह्यूमरस, यहां से लेकर यहां तक क्या पकड़ते हैं, रेडियो। तो क्या हो जाएगा, रेडियो अल्लाह 2 हड्डियां होती है। उसके बाद यहां अपने पास होती है 8 हड्डियां, जिसको नाम अपने लिया था कार्पल। उसके बाद ये होती है अपने 5 हड्डियां, जो क्या होती है मेटाकार्पल। और उसके बाद जो आगे होती है 14 हड्डियां, जिसको नाम दिया गया था अपने फ्लेजेंट या अंगुला अस्थिया बोला जाता है। उसके बाद अपने यहां पर जो होती है, जिसका नाम क्या होता है अंशमेखला। अंशमेखला में अपने पास क्या है 2 हड्डियां होती है, जो कि 2-2 भागों में बंटी होती है। टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 हड्डियां होती हैं। अंशमेखला में जो 2 अलग अलग होती है, उनका नाम क्या था, एक का नाम था स्केपुला और दूसरे का नाम क्या था सर्वाइवल या सर्वाइवल, और दूसरी का नाम था स्केपुला। तो 2 और 2 4, यानी 2 यहां पर हो जाएंगी और 2 ही क्या है यहां पर होती है। उसके बाद ये वाला पोर्शन जहां पर कितनी होती है, 2 हड्डियां होती है, जिसका नाम क्या था श्रोणी मेखला। एक यहाँ पे और एक क्या होती है यहाँ पे होती है। उसके बाद अपने रह गए पाँव। पाँव के अंदर भी क्या है 60 हड्डियां होती हैं, 30 एक साइड में और 30 ही क्या है दूसरे साइड में। 30 का आपने किया था क्लासिफिकेशन किस किस का भी। सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अंशमेखला से लेकर अपने घुटने तक का जो पोर्शन होता है, उसमें होती है फिट। फिट से एफ, एफ से क्या करना है फीमर। फीमर क्या होती है, अपने बॉडी की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, सबसे बड़ी हड्डी है वो मानी जाती है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी कान वाली, जिसका नाम क्या था स्टेपीज। और किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी हुई होती है। फीमर के बाद अपने आ जाएंगी 2 हड्डियां, क्या अपने घुटने से लेकर और क्या जो आपका टखना है उसके बीच वाला पोर्शन, जिसमें क्या होती है टीबिया फिबुला। उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन जहां पर क्या अपने घुटना जुड़ा होता है, जिसका नाम क्या था टार्सल। और टार्सल के आगे कितनी हो जाएंगी 5 मेटाटार्सल। और उसके आगे जो अंगुलियां होती है उनमें कौन सी होती हैं अंगुला अस्थियां, जो कितनी होती हैं संख्या में 14 होती है। इस प्रकार से कुल कितनी हो जाएंगी, इसमें कुल हो जाएंगी 14 हड्डियां। एक पैर में अंगुला अस्थियां के अंदर 14 हो जाएंगी और पांव में हो जाएगी 60, हाथ में हो जाएगी 60। इस प्रकार से मिला जुला के कुल कितनी हो जाएंगी 206 हड्डियां अपने बॉडी के अंदर होती है। हड्डियों के बाद बात आती है दांतों की। दांतों की संख्या कुल कितनी होती है। दांतों की संख्या की अगर बात आती है तो अपने यहां पर थोड़ा कर लेते हैं। बालकों में जन्म के समय दांतों की संख्या होती है। जन्म के समय दांतों की संख्या कितनी होती है, जन्म के समय कुछ लोग सोच रहे हैं शायद होती भी हो, क्योंकि जन्म के समय बालक में दांतों की संख्या नहीं होती है। जन्म के समय क्या है बच्चे दांत लेके पैदा नहीं होता है, वो क्या है जन्म के बाद ही क्या है इनमें इनका विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन अगर दांतों की अपनी बात करें तो क्या जब 5वां सप्ताह होता है, 5वां वीक किसमें गर्भ में, तभी क्या दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है। भी गर्भ के अंदर जब क्या 5वां सप्ताह होगा अपना, 5वां सप्ताह नहीं 5वां मंथ, 5वें मंथ में क्या है गर्भ के अंदर दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है, दांतों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दांत के बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर कहां से, सिर्फ अपने क्या है मसूडों से, अपने मसूडे होते हैं उनसे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन दांतों का निर्माण कार्य जो इसकी अपने क्या होती है जड़ होती है, उसका निर्माण क्या है प्रारंभ हो जाता है। कौन से सप्ताह के अंदर, 5वें वीक के 5वें सप्ताह के अंदर। लेकिन निर्माण कार्य बाहर कब निकलते हैं, ये बाहर निकलते हैं 6 से लेकर 8 माह। 6 से लेकर 8 माह में क्या है बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते हैं कैसे निकलते हैं, बाहर निकलेंगे सबसे पहले क्या ऊपर वाले जबड़े के नीचे वाले जबड़े के, अपने 2 जबड़े होते हैं। तो सबसे पहले दांत अपने हिसाब से कौन से निकलने चाहिए, ऊपर वाले या नीचे वाले। निशान कौन से छोड़ते हैं, ऊपर वाले छोड़ते हैं, नहीं नीचे वाले छोड़ते हैं निशान।
कभी ध्यान देना आपने क्या है, ये जबड़ा क्या है आपका चलायमान है और ये वाला क्या है हमेशा ही स्थिर होता है, इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट है वो नहीं होती है। अपने क्या इसी से क्या होता है मूवमेंट होते हैं। तो ये वाला हमेशा क्या होता है स्थिर होता है, जहां पर है वहीं पे क्या है रहेगा। लेकिन ये वाला हमेशा क्या होता है चलायमान यानी कि कार्य करता रहता है। तो ये वाला जो अपने क्या 6 से 8 माह की अवधि में दांत क्या आएंगे बाहर निकलेंगे। और सबसे पहले क्या है नीचे वाले जबड़े में दो दांत निकलते हैं। नीचे वाले जबड़े में क्या निकलेंगे 2 दांत निकलेंगे सिर्फ नीचे वाले में। दांतों का विकास तो कहां से हो गया 5 मंथ की अवधि में गर्भकाल में, लेकिन बाहर कब आए 6 से लेकर 8 माह के बीच में क्या है ये दांतों का विकास क्या है अपने बाहर निकलना क्या है प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे पहले क्या है नीचे वाला जबड़ा होता है उसमें से 2 दांत क्या आएंगे बाहर निकलेंगे। उसके बाद क्या है ऊपर वाले में ऊपर के 2 दांत यानी 2 और 2 कितने हो गए 4 दांत 4 चांद लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी 4 दांत क्या है 4 चांद लगा देंगे, यानी चारों दांत अपने अच्छे तरीके से होंगे तो अपना चेहरा क्या है आपको बढ़िया दिखाई देगा। और 4 में से तो टूट गया तो क्या हो जाएगा चेहरे के अपने क्या 12 बच जाएंगे। 4 से क्या हो जाएंगे 12 है वो बच सकते हैं। सबसे पहले क्या 2 ऊपर वाले। उसके बाद जैसे जैसे बालक क्या होता है भी 5 से 6 वर्ष की अवस्था में आ जाएगा तो इसमें क्या है 20 दांत आ जाते हैं। 20 दांत आ जाते हैं और इन 20 दांतों को क्या बोला जाता है अस्थायी या दूध के दांत। दूध के दांत का मतलब क्या हो जाएगा दूध से धुले हुए दूध के दांत हो जाएंगे। भी तब तक क्या होता है वे दांत जो क्या होते हैं परमानेंट नहीं होते। क्या होते हैं कभी भी परमानेंट है वो नहीं होते हैं। दांत के कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे वो गिरना प्रारंभ हो जाएंगे। इनकी कुल संख्या कितनी होती है भी अपने 20 होती है, जिनको अपने क्या बोलते हैं अस्थायी दांत बोलते हैं। और वो क्या होते हैं दूध के दांत के नाम से क्या जाने जाएंगे। कौन सी अवस्था तक आ जाएंगे लगभग क्या होता है 5 से 6 वर्ष की अवस्था, यानी बालक कौन सी अवस्था में होता है शेषवा अवस्था में का अंतिम और बाल्य अवस्था का जब प्रारंभ होता है उससे पहले क्या है इसमें 20 दांत है वो क्या है आ जाएंगे। और सारे के सारे दांत क्या होते हैं अस्थायी होते हैं, स्थायी है वो नहीं होते हैं। तो वो अपने क्या कहलाएंगे अस्थायी या दूध के दांत कहलाते हैं। तो आज अपने किया सबसे पहले क्या है शेषवा अवस्था में क्या है किस किस प्रकार से अपने क्या है शारीरिक विकास हुआ। तो शारीरिक विकास में सबसे पहले अपने आ जाएगी ऊंचाई। शारीरिक विकास का समझ रहे क्या होता है अपनी बॉडी में किस किस प्रकार के क्या हुए चेंजेस हुए वो क्या आपका क्या कहलाएगा शारीरिक विकास है वो कहलाएगा। शारीरिक में सबसे पहले बालक की ऊंचाई यानी उसकी लंबाई कितनी है। जब बालक का जन्म होगा तो उसकी लंबाई कितनी होती है 51.5 से लेकर 54.5 के बीच में हो सकती है अगर बच्चा क्या है स्वस्थ है तो। अगर उसमें क्या है भी कई बार स्वस्थता नहीं हो तो क्या ये लंबाई कम ज्यादा भी हो सकती है। और बालक के अंदर क्या है लगभग 60 सेंटीमीटर तक की भी क्या है ये अपनी लंबाई को प्राप्त है वो कर सकता है। और इसमें क्या कमी भी हो सकती है। ये क्या एक स्वस्थ बच्चे के लिए 51.5 से लेकर 54.5 के बीच में किसकी मेल बेबी की जो लड़का है बच्चा है वो जो शिशु लड़का है उसके लिए किसकी लंबाई दी गई है ये वाली दी गई है। तो फीमेल में कितनी हो जाएगी 0.5 कम यानी 51 से लेकर 54 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दोनों के अंदर अंतर कितना हो जाएगा 0.5 का। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर बनता है तो ये वाला ही आपका बनेगा भी इन दोनों में अंतर कितना होता है। अंतर कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर का दोनों के अंदर क्या होता है अंतर है वो होता है। उसके बाद आता है बालक के अंदर भार। बालक का जब जन्म होता है उसमें बालक का भार कितना होता है। तो जहां तक भार की बात आती है तो बालक में भार कितना होता है 6 से या 7 से लेकर के 8 पाउंड के बीच में होता है। एक के हेल्दी बेबी का वेट ये बात मानी गई है। एक जो स्वस्थ बच्चा है उसका भार ये माना गया है वो कितना होता है 7 से लेकर 8 पाउंड। लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म लेने के तुरंत बाद क्या भार में क्या होती है
कमी आती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसमें वृद्धि होती चली जाती है। और वृद्धि कैसी होती है, जब बालक हो जाएगा 6 महीने का, तो 6 महीने का बालक हो जाएगा, उसके बाद उसका वजन क्या हो जाएगा, भी जन्म के समय जो वेट था उसका 2 गुना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बालक करेगा 12 महीने क्रॉस, तो 12 में 1 और 2 कितने होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुना, यानी 12 महीने में कितना होता है, 3 गुना उसका वजन हो जाएगा जन्म के समय जो वेट था उसका। यानी 21 से लेकर 24 पाउंड के बीच में क्या इसका वजन है वो जाता है। लेकिन जैसे ही बालक होता है 5 से 6 वर्ष का, तब इसका वेट कितना हो जाएगा, 35 से लेकर 40 पाउंड के बीच में इसका वजन हो जाएगा, अगर वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो। अगर वो हेल्दी है तो क्या उसमें क्या है, लगभग 5 गुना तक वेट है वो बढ़ जाएगा, 35 से लेकर 40 पाउंड तक इसका वजन है वो हो जाएगा एक स्वस्थ बालक में शेषवा अवस्था के अंत तक। उसके बाद अगला अपनों ने किया था कि बालक के क्या होता है, जन्म की लिख लिया था, जन्म के कुछ समय बाद वजन क्या होता है, कम होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। बात आती है रंग की, जन्म के समय बालक का रंग कैसा होता है। जन्म के समय बालक का एक ही रंग होता है, मेनली कौन सा होता है, गहरा लाल हो सकता है, हल्का गुलाबी भी हो सकता है, हल्का पीला भी हो सकता है। लेकिन जन्म के कुछ समय के बाद इस रंग में क्या होता है, परिवर्तन होना प्रारंभ में वो हो जाता है। और फिर कैसा हो सकता है, फिर 3 ही रंग होते हैं, गेहुआ रंग हो सकता है, या आप कौन सा होता है, गोरा रंग हो सकता है, और यह क्या होता है, श्याम वर्ण या क्या काला रंग भी हो सकता है। गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उनमें कई बार लिखा आता है रंग गेहुआ, 5 फुट 7 इंच लंबाई, ठीक है, इस रंग की टी शर्ट पहने हुए, किसी को मिले तो क्या निम्न पते के ऊपर सूचना दीजिए। तो लगभग क्या है, गेहुआ रंग आपको क्या है मिलता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप को श्याम वर्ण नहीं कहेगा, कोई क्या है गोरा भी नहीं कहना चाहेगा, मिक्स वाला हो जाएगा। तो ये क्या है, गेहूं वाला क्या है, इसकी अधिकता आपके अंदर क्या है सबसे अधिक पाई जाती है, जो क्या है जन्म के कुछ समय के बाद ही क्या है अपना जो ओरिजिनल कलर है वो क्या लोगों के सामने आना प्रारंभ में वो जाता है। रंग के बाद बात आती है हृदय की धड़कन, भी आपका हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। तो जन्म के लेने के बाद क्या होता है, बहुत अधिक बार धड़कता है। कितनी अधिक बार, लगभग क्या है 140 प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार हृदय के अपना धड़कता है। किस अवस्था में, जन्म लेने के बाद शेषवा अवस्था का प्रारंभिक टाइम होता है तब। लेकिन जैसे ही बालक इसमें आ जाएगा, भी लगभग 5 से 6 वर्ष की अवधि को पूरा करेगा, तब तक इसमें धीरे धीरे क्या होती है, कमी आती चली जाती है। और कमी कितनी आ जाएगी, 110 प्रति मिनट तक इसमें क्या है हृदय की धड़कन है वो जाती है। कब तक, 5 से 6 वर्ष की अवधि तक। उसके बाद श्वसन भी अपने सांस 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं। अगर जन्म की बात करें तो कितना होता है, 20 से 22 प्रति मिनट, यानी जन्म के समय होता है बालक लगभग 18 से 20 घंटे की नींद लेता है। श्वसन क्या होती है, तेज होती है, क्योंकि जब अपने सोएंगे, सोते समय क्या है जागते की अपेक्षा श्वसन हमेशा क्या होती है, बहुत अधिक तीव्र होती है। और ये अपने प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य होता है, अगर वो पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो क्या होता है 1 मिनट में 16 बार ही सांस लेता है। 1 मिनट में, अगर उसको ध्यान नहीं हो तो अपने क्या उसको नोट कर सकते हैं, कई बार किसी अपने बता दे तो वो क्या 1 मिनट में 20 बार भी सांस ले सकता है जोर जोर से, कोई क्या कम भी कर सकता है। लेकिन नॉर्मली इसकी रेंज कितनी होती है, 16 प्रति मिनट। इसके बारे में क्या है कई बार प्रश्न आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है। उसके बाद बात आती है मस्तिष्क के भार की। तो मस्तिष्क का भार होता है वो क्या होता है, लगभग 350 ग्राम तक होता है, जो संपूर्ण बॉडी का क्या है 21% भी होता है। तो 5 वर्ष की आयु आते आते कितना हो जाएगा, 13%, 12 वर्ष की आयु आते आते 10%, और जब वो किस में आ जाएगा, किशोरावस्था का अंत हो जाएगा, तब तक क्या है 7 से 8% ही उसके मस्तिष्क होता है, उसका वजन है वो रह जाता है। मस्तिष्क के बाद आपकी हड्डियां, एक बच्चे में क्या है जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। उसके बाद क्या होती है, एक बार बढ़ती है और बढ़ने के बाद फिर क्या होता है
धीरे धीरे क्या होती है, एक बार कम होती है, नहीं, एक बार क्या होता है, सबसे पहले 270, उसके बाद क्या बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद फिर क्या होता है भी अस्थियां आपस में जुड़ती हैं, और जुड़ने के बाद क्या, एक शोरावस्था में आते आते इनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होते होते कितनी हो जाएगी, 206 तक हड्डियां वो रह जाती हैं। अगर अपने क्या है सुख शांति से आगे बढ़ रहे हैं तो, क्योंकि झगड़ा हो गया तो हड्डियां क्या है, एक की दो भी हो सकती हैं, 206 से 207 हो सकती हैं, 209 हो सकती है। लेकिन अगर अपने आराम से रह रहे हैं प्यार प्रेम से, तो क्या 206 हड्डियां ही एक वयस्क व्यक्ति के अंदर होती है। इसका अपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मस्तिष्क में हड्डियां होती है 29 होती है, कपाल में होती है 8, तो फेस में होती है 14, कानों में होती है 6 और गले में होती है 1, जिसका नाम क्या है, हायोड। हाथों में होती है 2 दूनी 4, एक का नाम होता है अपने स्कैपुला और दूसरी का नाम हो जाएगा सर्वाइवल। तो ये अपनी 2 2 4 हो जाएंगी। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो अपना वक्ष क्षेत्र है उसमें होती है 24 + 1, यानी 24 हड्डियों के अंदर क्या 12 जोड़ी आपकी पसलियां होती है और एक क्या होती है, स्टर्नम होती है। उसके बाद बात आती है अपने यहाँ वाला जो क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, मेरुरज्जु, जिसमें कितनी होती है, जन्म के समय 33 यानी 2 तिया, और उसके बाद कितनी हो जाती है, लगभग 26 हड्डियां वो रह जाती है। हाथों में कितनी हो जाएंगी, 30 हड्डियां यहाँ होती है और 30 ही क्या है इस हाथ में होती है। सबसे बड़ी पहली हड्डी जिसका नाम क्या था, हेड से हैंड, ह्यूमरस। उसके बाद 2 होती है टीबिया, फिबुला, 8 होती है कार्पल, 5 होती है मेटाकार्पल और 14 होती है आपकी फ्लेजेंट्स। वही सेम क्या है दूसरे हाथ में हो जाएंगी, यानी 30 दूनी 60। उसके बाद अपना ये वाला पोर्शन जहां पर क्या है 2 हड्डियां होती है, जिसका नाम क्या था, श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला के बाद कहां पर आ जाएंगे, अपने पांव में आ जाएंगे। और पांव की हड्डियां कितनी होती है, 30 होती है, 30 एक पांव में और 30 ही क्या है दूसरे पांव, यानी कुल हड्डियां होती है 60। 30 में सबसे पहले आ जाएगी आपकी टी से क्या होती है, एफ से फिट है तो कौन सी आ जाएगी, फीमर। फीमर क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी, कान वाली, जिसका नाम क्या था, स्टेपिज होती है, जो किसकी बनी होती है, उपास्थि की बनी हुई होती है। फीमर के बाद दूसरी हड्डी का नाम क्या था, टीबिया, फिबुला, जो कितनी होती है 2 होती है। उसके बाद अपने आ जाएंगी टार्सल, कितनी होती है, टार्सल की संख्या 8 होती है, EIGHT, टी से टार्सल हो जाएगा 8 होती है। उसके बाद आ जाएगी मेटाटार्सल, मेटाटार्सल कितनी होती है 5 होती है। और उसके बाद आपकी आ जाएगी फ्लेजेंट, जिसके क्या बोलते हैं अंगुला अस्थियां, जो होती है 3 3 6 3 9 तो 12 और 2 14, 2 यहाँ होती है। कुल कितनी हो जाएंगी 14 हड्डियां होती है अपने पांव में, प्लेजेंट में, और हाथ के अंदर भी होती है। इस प्रकार से कुल हड्डियां कितनी हो जाएंगी 206 हड्डियां अपनी पूरी संपूर्ण बॉडी के अंदर हो जाएंगी एक वयस्क व्यक्ति के अंदर। अंतिम अपना रह गया दांतों की संख्या। दांतों का निर्माण क्या है, बालक में भ्रूण अवस्था में क्या प्रारंभ हो जाता है, 5वें मंथ के अंदर क्या दांतों का विकास है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वो दांत क्या मसूड़ों से बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर कब निकलेंगे, 5 महीने बाद, यानी जन्म के 5 से 6 महीने या क्या 6 से लेकर 8 माह के बाद क्या होता है मसूड़ों से वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या आ जाएंगे, सबसे पहले कौन से निकलेंगे, डाउन वाले। भी अपने जबड़ा होता है उसमें नीचे वाले दांत होते हैं, वो क्या होते हैं सबसे पहले निकलते हैं। उसके बाद क्या है ऊपर वाले 2 निकलेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। उसके बाद क्या है 5 से 6 वर्ष की अवस्था तक कुल दांत कितने निकल आएंगे, 20 दांत निकल आएंगे, जो क्या होते हैं रुकते नहीं है, यानी टूटेंगे चाहे कितनी आप उनकी केयर कर लीजिए, टूटते चले जाएंगे। और लगभग क्या है फिर 20 के 20 क्या हो जाएंगे, परमानेंट नहीं है तो क्या हो जाएंगे अस्थायी दांत होते हैं, जिनको अपने क्या है दूध के दांत या मिल्की टीथ भी बोला जाता है। इनको ये नाम भी दिया गया है मिल्की टीथ, मिल्की टीथ यानी क्या है दूध वाले दांत होते हैं, जो लगभग क्या है भी अपने इस साल के बाद क्या धीरे धीरे गिरेंगे और उसके बाद क्या आ जाएंगे परमानेंट दांत आने प्रारंभ वो हो जाएंगे। दांतों का सूत्र क्या होता है, दांत कौन से स्थायी होते हैं, कौन से अस्थायी होते हैं, दांत कौन से काटने के काम आते हैं, कौन से चीरने फाड़ने के काम आते हैं, कौन से चबाने के लिए काम आते हैं।
उसके बाद अक्कल जाड़ क्या होती है उसके बारे में अपने क्या है कल अध्ययन करेंगे।